हरियाणा में सशक्त हो रहे किसान। हरियाणा सरकार किसानों को कर रही प्रोत्साहित। प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे किसान। हरियाणा सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों प्रयास कर रही है। इसका ही नतीजा है कि हरियाणा में किसान एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार का किसानों ने आभार भी जताया है, क्योंकि किसानों को प्रोत्साहित करने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी भूमिका है। होडल के एक किसान जिन्होंने पहले ही सोच रखा था कि वो अपने कुछ सालों बाद प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे। प्रगतिशील किसान अतर सिंह शास्त्री ने पिछले कई सालों से 2 एकड़ जमीन पर फल और सब्जी की प्राकृतिक खेती कर लोगों तक स्वच्छ फल और सब्जियां पहुंचाई हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि सभी किसानों को अब परंपरागत खेती छोड़कर फल, फूल और सब्जी की प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। मेरा नाम अतर सिंह शास्त्री कहते हैं मेरे से, और मेरा गांव दल्हाका यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। और मैं दल्हाका गांव जिला पलवल का या बलई फार्म पर अपना ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक क्या, एक प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, और इससे मुनाफा भी ठीक हो रहा है और सरकार का अनुदान भी मुझे मिल रहा है। इस तरह से मैं सरकार का भी आभारी हूँ, और अच्छा कदम सरकार उठा रही है। तो आपका धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद, और ऐसे काम करने वालों का भी धन्यवाद। और इसके लिए हम आगे प्रगति के रूप में ये काम करते रहेंगे, और समय समय पर आगाह भी करते हैं लोगों को, और करते रहेंगे। अच्छा काम करना हमारा संकल्प है जीवन का, अच्छा ही करना है और सबकी शुभकामना करनी है। इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। हरियाणा में किसान तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार के प्रोत्साहन ने इसे और भी ज्यादा गति दी है। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है। साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। प्रगतिशील किसान अतर सिंह शास्त्री ने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने प्राकृतिक खेती में एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी परंपरागत खेती किया करते थे। मैं उनको देखता था कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और लागत भी बहुत ज्यादा लगती थी, मगर मुनाफा उतना नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हरियाणा में किसानों की खेती के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। पहले के समय में अलग खेती करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता था कि उसके बारे में किसानों को कोई जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन कर रही है, ताकि किसान जागरूक हो सके। कब से खेती कर रहे हैं आप, और किस किस चीज की खेती कर रहे हैं? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। महिपाल, आप हरियाणा न्यूज से आए, मेरे पास आपका स्वागत है। और मैं एक रिटायर्ड शिक्षक जो दिल्ली सरकार में, जो मैं एक लेक्चरर के रूप में, संस्कृत लेक्चरर के रूप में रहा हूँ। और मेरा ये रुझान जो है बागवानी का, बागवानी ही करनी है मुझे रिटायरमेंट के बाद, तो बहुत पहले से ही मेरे जहन में आया, और मैंने ये बागवानी अपनी जो है ना रिटायरमेंट के बाद शुरू की। तो मुझे आपने जो प्रश्न किया है कि कितने समय से आप खेती कर रहे हो, तो मैं पिछले 4 साल से ये बागवानी की खेती कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं जो है सब्जियों की खेती भी करता हूँ। अब मैंने 4 साल पहले 100 पौधे अमरूद के लगाए हुए, और 60-65 पौधे मेरे पास बेरी है, जिसमें 2 तरह के बेर हैं, गोला बेर भी हैं और दूसरे एप्पल बेर भी हैं। और मेरे पास मौसमी और किन्नू के पौधे भी हैं लगभग 50, और मेरे पास ये जो चीकू है, चीकू के भी 50 पौधे। इस तरह से मैंने जो भी काम किया है
ऑर्गेनिक क्या नेचुरल फार्मिंग का किया है, प्राकृतिक खेती के। क्योंकि आज हमारी भारत धरती माता, और धरती माता को बचाने के साथ साथ भारत माता, उनके सपूत, उनके जो है ना, जो जनरेशन है आगे आने वाली पीढ़ी, और बीमारियों से बचाव कैसे हो, तो रासायनिक खेती को हमें छोड़ के और ये प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। इसमें मैंने जो है ना जीवामृत के साथ में खेती करता हूँ। गौ है मेरे पास देसी, और उसका गोमूत्र और गोबर, और इधर दूसरा जैसे कि उसमें एक वो भी डालते हैं, बेसन वगैरह भी दालों का, और बेसन के साथ साथ गुड़ भी होता है। और इस तरह से मैं जो है ना जीवामृत के खाद के रूप में देता हूँ अपने पौधों को। और सब्जियों में जैसे बैंगन का मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बैंगन को कीटों से बचाने का एक चुनौती है, वो भी मैं कीटनाशक दवाई बनाता हूँ और सफल रहा। और मैं आगे किसानों को भी इस बारे में बताऊंगा, जागरूक करूंगा, क्योंकि पेस्टिसाइड जो होती है उस पर बहुत ज्यादा खर्च होता है किसानों। तो किसान भाई इतना खर्च करते हैं और उसमें फिर भी उसका साइड इफेक्ट भी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए जो है ना हानिकारक है। तो मैं किसान भाइयों से कहता भी हूँ कि भैया ये जो है ना कीटनाशक दवाइयां आप अपनी बना सकते हो। कम से कम 10-12 तरह के जो पेड़ों के पत्ते हैं, मैं उनको इकट्ठा करता हूँ बराबर मात्रा में लगभग, और उनको गलाता हूँ, सड़ाता हूँ। कम से कम 15 दिन में वो तैयार हो जाता है। मिर्ची डालता हूँ उसमें, तो वो कैसा भी कीट हो या फंगस वगैरह लग जाती है, चेपा वगैरह लगता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो केवल सब्जियों की नहीं, चाहे आप धान में भी लगा सकते हो, वो दूसरी फसलों में भी, लेकिन मैं धान और दूसरी खेती को प्रेफर नहीं करता, प्राथमिकता नहीं देता। मैं तो केवल सब्जी और फल को प्राथमिकता दे रहा हूँ। प्रगतिशील किसान अतर सिंह शास्त्री ने हरियाणा सरकार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि मैं पिछले कई सालों से फल और सब्जियों की प्राकृतिक खेती कर लोगों तक स्वच्छ फल और सब्जियां पहुंचा रहा हूं, ताकि लोग स्वच्छ रहें। और सरकार की तरफ से मुझे समय समय पर सब्सिडी भी मिलती है, जिससे कि मैं और बेहतर खेती कर सकूं। उन्होंने आगे बताया कि मैं कोई भी कीटनाशक का अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं प्राकृतिक खेती से कीटनाशक बनाकर फल और सब्जियों का छिड़काव करता हूँ, जिससे कि फल सब्जियों पर कोई भी रोग न लगे। साथ ही मैं खाद भी प्राकृतिक तरीके से बनाकर फल और सब्जियों में डालता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने 2 एकड़ जमीन में लगभग 700 पेड़ लगाए हैं, जिनसे फल की खेती के साथ सब्जियों की खेती भी कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक खेती है। देखो, सरकार भी अगर हम काम करते हैं तो वो जो अनुदान देती है, मैं मानता हूँ। अभी आपने देखा सोलर पैनल लगेगा, सोलर पैनल में मुझे 75% की सब्सिडी सरकार ने दी, केवल 25% मेरे से दिया है। और कितना अच्छा पानी दे रहा सोलर पंप मेरा। तो सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो काम करने वाले किसान है वास्तव में उनको फायदा हो रहा है। और भाई प्राकृतिक खेती, हमारी धरती माता, भारत माता ये दूषित होने से बचे, तो ये दूषित होने से बचे, इसकी पवित्रता बनी रहे, तो ये मेरा संदेश भी होता है दूसरे किसानों को। मेरे पड़ोसी भाई क्या करते हैं कि कई बार जो खरपतवार होता है उसमें आग लगा देते हैं, जैसे फसल का अवशेष बचता है। लेकिन मैं उनसे बड़ा नाराज होता हूँ और कहता हूँ भैया ये आप जलाते क्यों, ये तो खाद है और इसी से उर्वरा बनती है हमारी धरती माता। ये बहुत बड़ा खाद होता है। मैंने गड्ढा खोदा हुआ है और जितना भी मेरे पास घास फूस होता है खेत में, खरपतवार, मैं उसमें डाल देता हूँ और खाद के रूप में उसका प्रयोग करता हूँ। और जमीन मेरी बड़ी अच्छी बन गई है, पहले तो थोड़ी हल्की थी, अब उसी खाद से अच्छी बन गई है और बड़ी अच्छी फसल पैदा होती है। तो मैं संदेश देना चाहूंगा अपने भाइयों को भी, किसानों को भी, कि बीमारियों से बचें, अपनी धरती माता को बचाएं। आप जब धरती पुत्र हैं तो क्यों ना अच्छा करें। अच्छा करने के लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जैविक खेती से प्राकृतिक खेती, जिसमें खर्च कुछ नहीं,
लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये संदेश भी दूं कि जिससे हमारे भला हो सभी का, इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें और किसी को कोई दुख का भागी न दे दें। इस शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिस वजह से ही किसान प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। ये हरियाणा सरकार के ही तमाम प्रयास हैं जो प्रदेश में किसान खुद को सशक्त समझ रहे हैं और नए नए प्रयास करके एक मिसाल भी साबित कर रहे हैं। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है और किसान भी नए नए प्रयास करके नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। साथ ही लोगों तक शुद्ध भोजन भी पहुंचा रहे हैं। लोगों तक शुद्ध भोजन पहुंचाने के लिए ताजे फल और सब्जियां इनकी पर्याप्त मात्रा में खेती कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों के हित के लिए कई कार्य किए हैं और समय समय पर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, जिससे कि प्रदेश में किसान खुश हैं और हरियाणा सरकार का आभार जता रहे हैं।